आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। इस देश के एक एक मुसलमानों ने देश के लिए शहादत दे रहा था, और तुम आरएसएस वाले अंग्रेज को पानी पिला रहे थे और अंग्रेज के चमचागिरी कर रहे थे, और इसी मुसलमान को देश से कागज मांगते हो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। आज कागज मांगते हैं मुस्लिम भाई। दलित के पास तो कागजें नहीं है, जमीनें नहीं है, 0.5% जमीन, उससे क्या कागज मांगेगा? तो मुस्लिम भाई को टारगेट क्या है कि कागज दिखाओ। और ये खुद अंग्रेज के साथ चल कर आए हैं। 10 नाजायज औलाद अंग्रेज ने भारत में छोड़ के चल गया, वो मालिक बने फिरे हुए हैं इस देश के। इस देश में आरएसएस नगपुरिया संविधान से नहीं चलेगा, इस देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान से चलेगा। और इस देश में हिंदू मुसलमान की उतनी ही भागीदारी है जितना संविधान में लिखा हुआ। तुम करो सत्ता का हथियार चलाओ हम पर, मगर हम तो एक ही नाम लेंगे, जय भीम का नारा और संविधान का नारा से तुमको परास्त कर देंगे। आज आप देख रहे होंगे देश में कोई आपदा है, कोई विपदा है, वो मुसलमान ने करवाया। जम्मू कश्मीर में आज हमला हुआ, अरे देश में तुम्हारा हुकूमत है और पाकिस्तान से लोग आ गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। और इस देश के मुसलमान को बदनाम करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस देश के मुसलमान पे ठोक रहे हो। आज कोरोना कल आया, इसके पिछले वर्ष मुस्लिम को रोड पे चलने नहीं दीजिएगा, थूक फेंक देता है तो कोरोना आ जाता है। मुस्लिम को पानी नहीं पिलाइएगा, गिलास जो पिएगा उसमें कोरोना आ जाएगा। इस देश का तो सबसे बड़ा कोरोना इस भाजपा सरकार है, ये आरएसएस के दलाल है। इससे बड़ा कोरोना, इससे बड़ा कोई वायरस है आरएसएस और भाजपा से, जो इस देश को। अरे जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमला में कम से कम वो घोड़ा पे ढोने वाला व्यक्ति जो शहीद हुए साहिल साहब, उसका भी तो कम से कम शहादत का याद रखते। अरे उसका भी तो सम्मान करते कि जिस आतंकवाद से हथियार छीनने के लिए उसने अपने गोली का एक लौता बेटा, उसका घर का बेटा शहीद हो गया। आपको उसकी जरा सा भी नाम नहीं लिए, उसकी शहादत को मिटाने का काम किए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस देश के मुसलमान पर आप इस नाकामी को थोपने का काम कर रहे। कभी संविधान बदल के दलित को परेशान किया जाता है। आज भारत की राजनीति में 2 हिस्सा में बांट दिया है, एक मुसलमान, एक दूसरा दलित, तीसरा इनके पास कोई विकल्प नहीं, इनको कुछ करना है नहीं। ये तो अंग्रेज के चमचे हैं यहाँ पर, जो अंग्रेज विचारधारा को पूरे भारत में स्थापित करना चाहता है। मगर आज आप इस मन से भाजपा वाले को भी कह देते हैं कि इस प्रांगण में सिर्फ मुस्लिम की जनसंख्या नहीं, दलित की जनसंख्या मत देखो। इस देश में समस्त मुस्लिम, समस्त आरक्षण के समर्थक लोग इस रोड पर उतरेंगे। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुमको सुधार दिया जाएगा। अभी तो चुपचाप देख रहे हैं, अभी तो लोकतंत्र की गरिमा में हम इस देश के अंग्रेज की लड़ाई में शहादत दे सकते हैं। बाप लड़ा है गोरों से, हम सब मिलकर लड़ेंगे भाजपा चोरों। आप देखते जाइए। और बोलने की तो बहुत शब्द है। मैं प्रिय रंजन रविदास